हो गया, मैसेज आ जाएगा आपको। हाँ थैंक यू। अरे 2000 छुट्टा नहीं है? नहीं है। मगा बाहर से 2000 का छुट्टा लेकर आना। जी नटू काका। ए भाई कहाँ जा रहा है? वो 2000 के छुट्टे लाने। क्यों? सेठ जी, ये भाई साहब ने 50 रुपए का रिचार्ज करवाया और 2000 का नोट दिया। अब गले में 2000 के छुट्टे है नहीं, इसलिए छुट्टे लेने जा रहा हूँ। भाई साहब आप 50 रुपए का रिचार्ज कराएंगे और 2000 का नोट देंगे तो कैसा चलेगा? सॉरी। नहीं ना, सॉरी से काम नहीं चलेगा भाई। छुट्टा तो नहीं है भाई। अरे होगा, देखो जरा ठीक से देखो, होगा छुट्टा। अरे नहीं है भाई, होता तो मैं निकाल के देने देता आपको। आपके साथ बहस क्यों करता? अब तक तो मैं घर पहुंच चुका होता। जा जा बागा लेकर आ। जी। एक मिनट रुक जा भाई, मेरे पास होंगे शायद। ये 50 नटू काका को दे। ये सब जी। ये लीजिए नटू काका, और ये आपके छुट्टे। छुट्टे थे फिर भी बहस क्यों कर रहे थे आप? सॉरी भाई, गलती हो गई है। ठीक है ठीक है। अरे बागा जल्दी बाहर जाके उसको बोल कि दूसरी बार आए तो छुट्टा लेकर आए। जी। ए भाई रवा दे, दूसरी बार आप ध्यान रखना, रिचार्ज करने से पहले कस्टमर को पूछ लेना छुट्टा है कि नहीं। अगर छुट्टा हो तो ही रिचार्ज करना। और जो बात कस्टमर के सामने बोलनी चाहिए वो कस्टमर के जाने के बाद उसको कहने के लिए बागा को दौड़ा रहे हैं आप। लेकिन सेठ जी मुझे उसके जाने के बाद याद आया, तो क्या करूं? हेलो सर। हेलो सुनीता, हेलो बोलो। तो आज का काम खत्म? कमाल है सुनीता, तुम भी मेरी बॉस हो गई। अब तुम भी मुझसे सवाल करोगी कि आज का काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। क्या सर आप भी? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। हाँ बोलो क्या था? सर मैं तो बस आपको ये याद दिलाने आई थी कि बॉस ने आपको कल जल्दी बुलाया है, आपको याद है ना? तो अच्छी तरह याद है कि मुझे जल्दी आना है सुनीता, लेकिन कभी मौका मिले ना तो हमारे बॉस को एक चीज याद दिला देना कि एक विज्ञान का नियम है कि कोई व्यक्ति जब जाता है तभी लौट के आ पाता है। आज मैं अपने घर पहुंचा भी नहीं हूँ, जब घर पहुंचूंगा तभी तो कल वापस लौट के आऊंगा ना। हाँ हाँ सर, मैं तो बस आपको याद दिला रही थी कि कल प्लीज जल्दी आ जाइएगा। याद अच्छे से। ठीक है, बाय 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 सुनीता बाय। याद है कि नहीं? चलो काम खत्म तो दोस्त को याद कर ले। बोलिए बोलिए मेहता साहब। बोलो भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक साहब बोलो। अरे काय का मालिक मेहता साहब, मालिक खाली नाम का हूँ, बाकी सबसे ज्यादा गधा मजूरी तो मालिक लोगों को ही करनी पड़ती है। कभी कभी तो मन करता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके कहीं नौकरी पर लग जाऊं। क्या नौकरी में कोई टेंशन तो नहीं, टाइम पे पहुंच जाने का और टाइम होता है निकल आने का। धंधा चले ना चले कोई टेंशन ही नहीं, 30 तारीख को पगार हाथ में। जेठालाल भाई मैंने इतना सा पूछा था कि कैसे हो, उसके जवाब में इतना लंबा भाषण दे दिया तुमने। क्या इतने उखड़े हुए क्यों भाई? क्या बताऊं मेहता साहब, अभी धंधे में पहले जैसा मजा नहीं रहा। खैर छोड़ो, आप बताओ कैसे फोन किया? बस वैसे ही तुम्हारी याद आ गई तो सोचा फोन कर लूं। अच्छा अच्छा क्या, चलो तुम अपना काम निपटाओ, फिर रात को मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। ठीक है। चलो नटू काका मैं निकलता हूँ। एक मिनट सेठ जी, दो चार चेक साइन करने हैं, करते जाइए। नटू काका ये सब काम आप सुबह क्यों नहीं करवाते? दुकान बढ़ाने के टाइम पे लेके बैठ जाते हैं। आपको पता है ना शाम को मुझे चेक वेक साइन करना अच्छा नहीं लगता। अभी नहीं करूंगा, अभी कल सुबह साइन करवा लेना। नहीं सेठ जी, इसमें एक दुकान का लाइट बिल का चेक है और एक गोडाउन का लाइट बिल का चेक है, और कल बिल भरने की आखिरी तारीख है, तो आज ही साइन करनी पड़ेगी, कर दीजिए। अरे तो आखिरी तारीख तक राह क्यों देखते हैं? बिल आते ही भर देने का ना। अरे लेकिन सेठ जी बिल ही लेट आया, कल आया। अरे भागा, हे काय केले फटाक से? काय चला भाव? अरे मैं कल ही 5 रुपया देके इधर मोबाइल रिपेयर कराया और एक ही दिन में बंद पड़ गया फटाक से। भागा क्या बोल रहे हैं भाव? ओ भाऊ नका करू, माझं नाव लालचंद पंढरपूर वाले। ठीक भागा क्या ये? सेठ जी, मैंने इनसे कल ही बोला था कि आप ये मोबाइल रिपेयर तो करवा रहे हो, लेकिन ये मोबाइल ज्यादा चलेगा नहीं। आज नहीं तो कल आपको नया मोबाइल लेना ही पड़ेगा।
और सेठ जी मैंने इनको कोई गारंटी भी नहीं दी थी। हाँ वो बोला था थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब एक दिन में बंद पड़ गया फटाक से। हेलो। हाँ जेठिया, तू कितने बजे घर आ रहा है? अरे अभी मेरे को ये बताओ इसका क्या करने का है? एक मिनट भाई, बाका देखना भाई। मेरे को उससे बात नहीं करने का, मेरे को डायरेक्ट आपसे बात करने का फटाक से। अरे एक मिनट भाई, 2 मिनट शांति रखो। ए जेठिया, हाँ हाँ हेलो बापूजी, हेलो। हेलो। हाँ हेलो। अरे भाई तेरी आवाज नहीं आ रही है, ये खर खर क्या हो रहा है? हेलो बापूजी, मैं 2 मिनट में आपको वापस फोन करता हूँ, ठीक है? अरे मैंने कितनी बार बोला है, ये फोन का डबला बिगड़ गया है, उसमें खर 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 आवाज आता है। आप नया क्यों नहीं लाते? बोला था ना कब से नया लाने के लिए। हे क्या, फोन वाले का ही फोन बिगड़ा है। आप 2 मिनट शांति रखो ना भाऊ। सांगितलं ना भाऊ भाऊ नको करू। मी भाऊ भाऊ नहीं करत भाऊ। जरा नाव काय लालचंद ना? हाँ लालचंद भाऊ, जरा 2 मिनिट शांतता ठेवा। हाँ बघा भाई, क्या करने का अभी इसका? लेकिन सेठ जी अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए फटाक से। अरे 1 मिनट। हाँ बोलिए बाबूजी। अरे भाई फोन कर रहा हूँ बोल के तूने फोन नहीं किया। वो मैं कस्टमर के साथ भाव कर रहा था, बात कर रहा था बापूजी। बोलिए ना क्या है? अरे भाई तेरे खाने का क्या है, बस वही पूछना था। नहीं खाना तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया है बापूजी, तो अभी तो भूख नहीं है। अगर देर से भूख लगी तो मैं घर पे चिवड़ा खा लूंगा। बेवड़ा बेवड़ा कौन ला बोल रहा रे तू? क्या बेवड़ा? जेठिया, बेवड़ा किसे बोल रहा है? नहीं किसी को नहीं। अरे क्या किसी को नहीं? अभी बोला ना तूने, क्या बेवड़ा? नहीं नहीं बापूजी, मैं तो कस्टमर सामने खड़ा है, वो कुछ बेवड़ा बेवड़ा कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि क्या बेवड़ा बेवड़ा क्या? मैं किधर? अभी तुम मेरे को बेवड़ा बोला ना। मैंने कभी बोला? अरे आप बीच। एक मिनट भाई साहब, सेठ जी ने बेवड़ा नहीं चेवड़ा बोला। मैं आपको समझाता हूँ। क्या है, सेठ जी के बापूजी का फोन है और बापूजी ने सेठ जी को पूछा होगा कि बेटा तू रात को खाने में क्या खाएगा। तो सेठ जी ने भी बोला ना कि नहीं बापूजी, मैंने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है, रात को मुझे भूख नहीं लगेगी, और अगर भूख लगेगी तो देर रात को मैं बेवड़ा मार लूंगा, चेवड़ा खा लूंगा। सॉरी सेठ जी, वो क्या है, कब से बेवड़ा बेवड़ा हो रहा है ना, तो मुझे जरा चढ़ गई। नहीं, तो इस तरह सेठ जी ने बेवड़ा नहीं चेवड़ा कहा। ओके? अरे क्या ओके? अभी इसका क्या करने का है? अरे 1 मिनट भाई। हेलो बापूजी। समझ गया भाई, तुझे खाना नहीं खाना है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ बस। हाँ भाई बोलो क्या है अभी? मुझे मेरा 500 रुपया वापस दे दो फटाक से। ठीक है भाई चलो। अरे क्या कर रहे हैं सेठ जी? तू शांति रखना भाई। अरे लेकिन सेठ जी। तू शांत रहे बाघा। चलो भाई 500 तुम्हारा। ये आपने क्या कर दिया सेठ जी? उसे 500 रुपए नहीं देने थे। अरे छोड़ना भाई, ये दुकान बढ़ाने का टाइम पे 500 रुपए के लिए कौन मगजमारी करे? अरे लेकिन सेठ जी, उस 500 रुपए में हमारा मुनाफा तो सिर्फ 150 रुपए ही था। ये कब बताएगा तू मुझे? मैं तो आपको कब से बताने की कोशिश कर रहा था सेठ जी, लेकिन आप ही ने मुझे 2 बार शांत कर दिया फटाक से। लोग लाखों रुपया कमा रहे और मैं पता नहीं है 50-100 कमाने का चक्कर में से कब ऊपर आऊंगा। टीपे टीपे सरोवर भराए सेठ जी। अरे 50-100 का टिपा टपकने से छोटा सा खाबोचिया भरता है, सरोवर नहीं। मुझे मेरा बड़ा सरोवर भरना है। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना। ए भाई, तेरे बड़े सयानों का तो नाम ही मत लेना, वरना उनको तो मैं सरोवर में। सेठ जी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप मेरे बड़े सयानों को डुबा नहीं सकते। क्यों भागा? क्योंकि नटू काका, मेरे बड़े सयाने तो ज्ञान बांटकर कब के चले गए। तू काम करना अपना। क्या काम करूं? आखा। सेठ जी, आपका एक काम है वो तो पूरा कर दीजिए। क्या काम बाकी है अभी? अरे सेठ जी, कुछ चेक्स पे आपकी साइन बाकी है वो कर दीजिए ना। अरे कितने साइन करवाएंगे नट्टू काका आप? अरे सेठ जी, आपने एक भी साइन की नहीं है, कर दीजिए ना। करवा लो, सब चीज पे मेरी साइन करवा लो। गो डाउन, सब कुछ अपने नाम पे करवा लो। सेठ जी चिल।
क्या? चील। चिल मतलब वो वाली चिल नहीं सेठ जी। चिल मतलब दिमाग एकदम शांत रखिए। तो काम करना अपना। क्या काम करूं सेठ जी? अभी तो दुकान बढ़ाने का भी टाइम हो गया है। हाँ तो दुकान बंद कर चल। लेकिन सेठ जी आप दुकान से बाहर जाओगे फिर दुकान बंद करूंगा ना। अरे अभी आप क्या खड़े हैं नटू काका? हो गई ना भाई साइन, अभी और कुछ काम बाकी है? हाँ, अभी और क्या बाकी है नटू काका? सेठ जी एक बार गोडाउन में जाना पड़ेगा। क्यों? गोडाउन में थोड़ा माल पड़ा है, वो दिखाना है आपको। अबे क्या माल में क्या देखना बाकी है अभी? सेठ जी आप गोडाउन में चलिए तो सही, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। आज तो काम खत्म ही नहीं हो रहा है। खाली नाम का सेठ हूँ मैं। तानी कब छुटकारा मिलेगा इस मजदूरी से। चल भाई अभी तो क्या खड़ा है? तो क्या करूं? अरे दुकान बंद कर। अब बाहर निकलोगे तो दुकान बंद करूंगा ना। आपका दुकान से बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहा हूँ। हाँ निकालो मुझे मेरी दुकान से बाहर निकालो। सेठ जी चिल। चलो अभी क्या खड़े हो, चलो भाई चलो। क्या ये सब नटू काका, सब सामान ऐसा क्यों बिखरा पड़ा है? सेठ जी यही सब सामान दिखाने के लिए तो मैं यहाँ आपको लेकर आया हूँ। इसमें क्या दिखाना है? आपको क्या लगा ये सब बिखरा हुआ सामान देख के सेठ जी खुश होंगे, शाबाशी देंगे? हाँ सेठ जी बिखरा हुआ सामान देखकर आप हमें शाबाशी क्यों देंगे? हाँ सेठ जी, ये तो सारा डिफेक्टिव माल है जो कंपनी में वापस भेजना है। आप प्लीज जरा एक बार चेक कर लीजिए ना। अरे भाई ये सब मैं देख चुका हूँ, और कंपनी वाले तो आज सुबह सब ले जाने वाले थे ना, अभी तक ले नहीं गए। सेठ जी कंपनी वालों से मैं सुबह से फॉलोअप कर रहा हूँ, कैसे भी करके वो लोग कल माल उठा लेंगे। हाँ सेठ जी, कल तो सुपड़ा साफ हो ही जाएगा। और मगन क्या करता है नटू काका? आपने उसका बोला नहीं ये सब सामान बिखरा पड़ा, जरा ठीक से रख दे। हैं बागा, तूने भी नहीं बोला मगन को? ये भी मैं ही करूँ सब? मगन को मैं ही बोलूं? नहीं लेकिन सेठ जी मगन तो आज छुट्टी पे है ना। सब अपनी अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर घूम रहे हैं, बस एक मैं ही हूँ बिना छुट्टी के गधे की तरह काम किए जा रहा हूँ। तू भी आज दोपहर को 2-3 घंटा दुकान छोड़ के गया था ना? सेठ जी मैं तो दुकान के काम से बाहर गया था। तो बोलो अभी और कुछ काम? हाँ सेठ जी। अभी और क्या काम है नटू काका? सेठ जी आपको वकील साहब को फोन करना है, चेक बाउंस हुआ था ना उसके लिए। 138 का मैटर है ना। हाँ वो ठीक है, अभी बहुत लेट हो गया, मैं कल उनको फोन कर लूंगा, कल मुझे याद दिलाना। सेठ जी इतना लेट नहीं हुआ है, अभी फोन कर दीजिए ना। अरे भाई अभी मैं थक गया हूँ, अभी मूड नहीं है भाई। मैंने बोला ना कल फोन कर लूंगा। और बोलो भाई और कुछ हुक्म? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? हम आपको कभी हुक्म करते हैं? हाँ तो नहीं करते तो करो भाई, अभी यही बाकी रह गया है आप लोगों से हुक्म लेना। क्या हुआ सेठ जी, क्यों इतने चिड़चिड़े हो गए हैं? अरे कंटाला आ गया रोज की मगजमारी से नटू काका। कभी तो मन करता है ये सब भेज बाज के बचाओ चला जाऊं, बस 2 वक्त की शांति की रोटी खाऊं और आराम करूं बस। मिलेगा मिलेगा सेठ जी, आप जैसा चाहते हो वैसा आराम आपको बहुत जल्द मिलेगा। बगा शांत। सेठ जी आप भी शांत रहिए, आप शांत रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक होने वाला नहीं है, ये रोज की रामायण ऐसे ही चलने वाली है। चलो अभी भाई खड़े क्या हो, घर नहीं जाना है क्या? यहीं रहना है? जब तक मैं कुछ बोलूं नहीं हिलोगे नहीं ना तुम लोग? बराबर है सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि अपने मालिक को पूछे बगैर पानी तक नहीं पीना चाहिए। हाँ मालिक को बिना पूछे पानी मत पियो, लेकिन मालिक का लोही पियो। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? चलो चलो अभी गोडाउन भी बढ़ा लो, चलो। जी आइए नटू काका। अय्यर भाई मेरी तो जिंदगी का उसूल है, हर चीज टाइम पे होनी चाहिए। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, सब टाइम पे। टाइम इज मनी। ये देखो अभी तक कोई नहीं आया भाई। ले आइए आइए अय्यर भाई, पोपट भाई, कहिए अब्दुल भाई आपके लिए कौन सा सोडा पेश करें? मसाला, सादा, नींबू वाला या काला खट्टा? बोलिए बोलिए। अरे क्या बोलूं, बाकी सब कहाँ है? हम दोनों के अलावा अभी तक सोडा पीने कोई नहीं आया। नहीं आए? आजकल सब लेट आते हैं।
भाई हम ही सिर्फ उत्साही है जो टाइम पे सोडा पीने आ जाते हैं, बाकी सब अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से आते हैं। और नहीं तो क्या, और अभी सबका वेट करो, दिस इज टू मच। कल से हम भी देर से आएंगे। यस यस पोपटलाल, हम भी देर से आएंगे। और ये तो ये जय दलाल की वजह से हो रहा है, वो हमेशा लेट आता है, इसलिए धीरे धीरे सबने लेट आना शुरू कर दिया है। अरे पर ये तो गलत है ना। हाँ बिल्कुल गलत है। अभी कल से जब तक आत्माराम मेरे को फोन नहीं करता तब तक मैं नीचे नहीं आएगा। मुझे भी कल से ना आप फोन करोगे तब भी मैं नीचे आऊंगा। अरे अरे शांत हो जाइए, सब आते ही होंगे। नहीं भाई अब्दुल, जो गलत है वो गलत है, और इस गलत बात का आज मैं खड़ा रहकर विरोध करूंगा। अरे वाह पप्पू पहुंच गया, और ये प्राण सब चंगा। अरे क्या चंगा सोडी, ये कोई टाइम है आने का? चलो चलो अय्यर भाई, आज हमें सोडा पीनी नहीं है, चलते चलो। अरे सॉरी पप्पू, थोड़ा लेट हो गया। चलो भाई अब्दुल, फटाफट सबके लिए सोडा बना। सब लोग कहाँ हैं? वही तो प्रॉब्लम है सोडी कि बाकी सब लोग किधर है। जैसे अभी तक हमने बाकी सबका वेट किया है, अब तू भी हमारे साथ बाकी सबका वेट कर। तो बंद कर। जी सेठ जी। क्या हुआ भागा? नट्टू काका बंद नहीं हो रहा है। चल साइड में आ, मैं ट्राई करता हूँ। मुझसे भी नहीं हो रहा है। सेठ जी, क्या? आप बागा को जरा हाथ दीजिए ना, शटर बंद हो जाएगा। बागा की भी क्या जरूरत है, मैं ही बंद कर देता हूँ। अरे वाह बागा, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स, चला भाई। जी। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, काम हो गया। सेठ जी, आज हमने वो कहावत को गलत साबित कर दिया, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। चल भाई, हुआ क्या नहीं? हो गया सेठ जी। अभी मैं जाऊं या और कुछ काम बाकी है? भागा, और कुछ काम तो बाकी नहीं ना? सेठ जी जा रहे हैं। नहीं नट्टू काका, मुझे कोई काम नहीं है। मुझे भी कुछ काम नहीं है। सेठ जी, कल मिलते हैं। अरे अरे सेठ जी, उस तरफ कहाँ जा रहे हो? इस तरफ। दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, दिशाहीन हो गया हूँ। नट्टू काका, सेठ जी आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे थे, नहीं? डोंट वरी भागा बॉय, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भागा बॉय, हमने जो सोचा है वो ठीक है ना? नट्टू काका, सेठ जी की आज हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने जो भी सोचा है एकदम सही सोचा है। ठीक है, अभी चलते हैं, कल की बात कल देखेंगे। जी नट्टू काका। आगे आगे गोरख जागे, आइए। उफ, ये व्यापार की परेशानी, और इन्हीं परेशानियों की वजह से, इन्हीं माथापच्ची की वजह से मेरे परम मित्र जेठाल बेहद तनावग्रस्त है। दुकान और व्यापार की जो परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। लेकिन नट्टू काका और बाघा ने सेठ जी की परेशानियां दूर करने के लिए सोचा है, और इतिहास गवाह है कि जब जब इन्होंने कुछ सोचा है पासे उल्टे पड़ा है। लेकिन इस बार जो इन्होंने सोचा है, क्या सोचा है तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जो कुछ सोचा है वो कुछ ऐसा है जिससे जेठाल की जिंदगी में, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में और गोकुल धाम में तहलका मचने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है कि जेठाल की दुनिया हिल जाएगी, लेकिन हम आपके चेहरों की हंसी हिलने नहीं देंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए क्या सोचा है नट्टू काका और बाघा ने, और परेशानियां दूर होंगी या बढ़ जाएंगी। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ भाई, पाउडर गली ले लो। किधर है साहब? अरे गोरेगांव ईस्ट, फिल्म सिटी रोड। अच्छा हाँ। नमस्कार मंडळी, नमस्कार। नमस्कार बेटो, क्या हाल है? क्लास ऐसे अब्दुल। क्या हुआ पोपटलाल, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो और क्या करूं, सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी सोडा पीने के लिए लेट आ रहा है, तो और किसी को क्या बोल सकते हैं? भाई पोपटलाल, सोसाइटी का कोई नियम नहीं है कि सोडा पीने के लिए इस टाइम पे आ जाना चाहिए। नियम नहीं है तो नियम बनाओ। ये हर बार का क्या नाटक है देर से आने का? क्या भाई, क्या क्या नाटक कौन कर रहा है इधर? मैं? यार कमाल करते हो यार पोपटलाल, मैं यहाँ सोडा शॉप पे ठहाकों की बैटिंग करने आया हूँ, और तुम हो के आते मुझ पे बाउंसर फेंक रहे हो यार। हुआ क्या है?
वाह वाह, ठाकुर की बैटिंग, बाउंसर, क्या बात है वाह। ओ भाई क्या वाह 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 वाह। बे, हम लोग रोज टाइम पे आ जाते हैं सोडा पीने के लिए और आप लोग रोज लेट आते हो। हाँ तो फिर टाइम पर आने का क्या मतलब, यहाँ आकर आप लोगों का वेट करने का। ओहो, तो ये बात है। क्या हुआ पोपू? आज किसी भी मैनेज ब्यूरो से फोन नहीं आया क्या? क्या? बड़ा उखड़ा उखड़ा है ना तू। देख सोडी, पहले से ही मेरे दिमाग का दही हो गया, तू मुझे और परेशान मत कर। अरे वाह, ओ अब्दुल फटाफट शक्कर निकाल। आज सोडा नहीं, अपने पोपू का जो दिमाग का दही हुआ ना, उसकी लस्सी बना के पियेंगे। आप भी शामिल हो गए इन लोगों के साथ। मुझे सोडा पीनी ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे पोपटलाल, we all are joking. अरे रिलैक्स। इसमें रूट के जाने वाली कौन सी बात हो गई भाई? ओ पोपू, हम लोग तो सब मजाक कर रहे थे यार। कूल कूल लाइक अ सोडा। अरे यार पोपटलाल, हम लोगों का इतना भी हक नहीं है कि तुमसे मजाक कर सके। अरे मजाक की भी हद होती है मेहता साहब। अरे पोपू शांत हो जा, चल चल। नहीं सॉरी, मुझे जाने दे जाने दे। मान जा यार। नहीं जाने दे मुझे। ओ यारो, क्या मजाक बना के रखा है पोपू का? हम में से कोई भी कभी भी पोपू का मजाक नहीं बनाएगा। नहीं कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं और कभी भी नहीं। कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं। टाइम फिक्स कर लेते हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। चलेगा ना पोपू? चलेगा भाई। कैसे चलेगा पोपू? तुमने इतना भारी हाथ जो रख दिया कंधे पे। जाने दे सोडी, मुझे जाने दे। समझो यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं भाई। तो हाँ पोपू, हम लोग तो सब मजाक कर रहे हैं। ओ आजा आजा यार, जब भी वाले। और तुझे तो पता ही है, हम गोकुल धाम वाले यानी मस्ती धाम वाले हैं यार, मस्तियां करते रहते हैं। आप लोगों को मजाक करने के लिए हमेशा मैं ही मिलता हूँ, हमेशा मेरा ही मजाक उड़ाते हैं। अरे पोपटलाल, हम सब लोग तुमको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारा मजाक करते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, अभी हमने पोपटलाल के साथ मजाक किया है ना, तो इसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और इसकी सजा ये है, अब्दुल, आज का सोडा पोपटलाल की तरफ से। सुधरोगे? हाँ भाई, हम गोकुल धाम वाले, हम कैसे सुधर सकते हैं? चलो भाई चलो, आज की सोडा मेरी तरफ से। हाँ, लेकिन अभी सब लोग आए क्यों नहीं? अरे हाँ, डॉक्टर हाथी भी नहीं और जेठालाल भी नहीं आया अभी तक। भाई हाथी भाई का समझ में आ सकता है, वो डॉक्टर है, इमरजेंसी आ गई तो उनको पेशेंट को देखने जाना पड़ सकता है, लेकिन जेठालाल का क्या करे? अरे उसका कुछ नहीं हो सकता। इन उन राजा ने किरिया, वो अपने आप को किंग समझता है। लेकिन जेठालाल है कहाँ? अब्दुल, तुमने सोसाइटी में आते हुए देखा जेठालाल को? नहीं बेटे भाई, आते हुए देखा नहीं। कमाल है, हम लोग यहाँ पे जेठालाल जेठालाल कर तो रहे, लेकिन भाई साहब कहाँ है वो पता ही नहीं है। आ जाएगा। अरे साहब, आपका फोन बज रहा है। हाँ पता है भाई। तो उठा लीजिए ना साहब। अरे भाई तुम अपना काम करो ना। अरे साहब, आरटीओ वालों ने रूल निकाला है, चलती रिक्शा में म्यूजिक बजाना अलाउ नहीं है। आपके फोन की घंटी सुन के कहीं मुझे फाइन ना लगा दे। अल्लाह, बंद हो गया बस। अरे क्या हुआ नट्टू काका? मगर सेठ जी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिए, उठा लेंगे। क्या है नट्टू काका? सेठ जी, कल बहुत सारे लोगों को पेमेंट करना है। हाँ तो? पेमेंट चेक से करना है और चेक बुक खत्म हो गई है। हाँ तो अभी इसमें मैं क्या करूँ? तो सेठ जी, आप चेक बुक याद से लेकर आना। कहाँ से? घर से। किसके घर से? आपके घर से सेठ जी। इस बार गलती से घर का एड्रेस डाल दिया है, तो बैंक वालों ने घर के एड्रेस पे चेक बुक भेज दी है। नट्टू काका, ऐसी गलती आप कैसे कर सकते हैं? यू आर राइट सेठ जी,
ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, ये गलती आपने की है। हाँ सेठ जी, ये गलत एड्रेस गलती से आपने डाला था। कल याद करके चेकबुक लेके आना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। बागा, जी नट्टू काका। हम दोनों नहीं होते तो सेठ जी का क्या होता? बराबर है नट्टू काका। चलिए अब सो जाते हैं। अच्छा अच्छा। सुबह घर से दुकान जाते जाते काम, शाम को दुकान से घर आते आते काम, काम काम काम। काम ने तो परेशान कर दिया है। अरे साहब, काम है तो अच्छा है ना। बिना काम के कितनी तकलीफ होती है, हमसे पूछिए। साहब, पढ़ लिख के ग्रेजुएशन किया, फिर भी काम नहीं मिला। ये काम भी बहुत मुश्किल से मिला है। अरे साहब, आपके पास काम है तो अपने आप को सुखी मानो ना, दुखी क्यों हो रहे हो? हाँ भैया ठीक है, तुम रिक्शा चलाओ, जल्दी पहुंचाओ मुझे। चलो भाई, जेठालाल तो आज आने से रहा। कौन सोडा पिला रहा है? कमल, अभी बोला ना इसने कि सोडा मेरी तरफ से। हाँ। कुंवारे आदमी की क्या याददाश्त भी कमजोर होती है। हाँ। वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग है। अरे लो, जेठालाल आ गया। अरे आ गया अपना यार, आ गया। वेलकम वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल गोकुलधाम सोसाइटी। ओके, और जेड़ा बड़ा सही टाइम पे आए यार। आ जाओ आ जाओ। नहीं छोड़ी, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज सोडा नहीं पीने, सीधा घर जा रहा हूँ। क्या घर जाता हूँ भाई? हम कब से यहाँ जेठालाल जेठालाल कर रहे हैं, पर तुम आकर बोल रहे हो कि घर जाना है, सोडा नहीं पीनी है। वो ऐसे नहीं चलेगा जेड़ा प्रा, और सोडा तो पी के जाने पड़ेगा। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, उतरो उतरो उतरो। कितना हो भाई? अरे नहीं, मैं दे रहा हूँ भाई। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, आओ जेठालाल, आओ, सब इंतजार कर रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। ला भाई, ला अब्दुल, सोडा दे, फटाफट पी के मैं घर निकलूं भाई। 2 मिनट बनाता हूँ। ओ भाई जेठालाल, ऐसे उपकार करो, ऐसे सोडा मत पियो। हाँ प्लीज। अरे इसमें उपकार, हाँ उपकार ही कर रहा हूँ, बस जा। शांति रखो। मत करो, उपकार मत करो। जेठालाल, तुम्हारे बिना भी हम लोग सोडा पी सकते हैं। तुमको जाना है तो जाओ। अरे तो मैं तो जा ही रहा था यार भाई, ये सोटी और पोपटलाल ने मुझे रोक लिया। हाँ जेठालाल, शांति रखो ना प्लीज। अरे मैं तो शांति हूँ, मैं तो साहब शांति से घर जा रहा था, रिक्शा से उतर गया, खाना भी नहीं खाया, फिर भी मैं सोडा पीने को तैयार हो गया। तो ये भीड़े बोल रहे हैं उपकार कर रहे हो, ऐसे क्या बोल रहे हो कि सोडा पी ले। यार भाई भी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। हाँ तो तुमने कैसे बोला अब्दुल को? हाँ भाई ला अब्दुल, क्या सोडा पिला, तो मैं जाता हूँ घर पे। तो उपकार ही तो कर रहे हो ना। अरे उपकार क्या? एक मिनट भाई, तुम फिर शुरू हो गए यार। बेटे क्या कर रहे हो यार? शांति रखो ना, शांति रखो। अब्दुल जल्दी से सोडा दे। क्या जेठालाल, सोडा नहीं पी रहे हो, अनमने से हो क्या? मूड खराब है क्या? क्या हुआ? हाँ जेठा प्रा, क्या बताऊं मेहता साहब, ये दुकान की मगजमारी इतना थका देती है कि शाम तक तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जेठालाल, तुमको कैसा मगजमारी है? तुम तो दुकान का मालिक है, उसका सेठ है। मालिक को क्या काम होता है? भाई बाहर से ऐसा ही लगता है कि मालिक का कुछ काम नहीं होता है, लेकिन असली काम मालिक लोगों को ही होता है भाई। बरोबर है यार, असली काम तो मालिक लोगों को ही होता है, ये गिनने का। रहने दे भाई भिड़े, तू तो रहने ही दे, क्योंकि तेरा काम है ना मेरे काम से बिल्कुल अलग है, तो तू मेरी तकलीफ कभी समझ ही नहीं पाएगा। जेठालाल, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे मैं पत्रकार हूँ, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, सोडी का अपना गैरेज है, भिड़े शिक्षक है, मेहता साहब लेखक है। सबका काम एक दूसरे से अलग है। हाँ हाँ, लेकिन पोपटलाल, जेठालाल को ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया की काम की मगजमारी सिर्फ इसको ही है। जेठा प्रा, माना कि काम का टेंशन होता है, पर काम का टेंशन काम की जगह पर ही छोड़ के आने का। भाई छोटी, वो तो मैं भी समझता हूँ, और क्या है कि ये शिखामण देना बहुत आसान है। वो तो जो सेठ की कुर्सी पे बैठता है ना, उसको ही पता होता है कि रोज धंधे में कितनी मगजमारी होती है। जेठालाल, इससे बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हर आदमी को अपने अपने काम में मगजमारी होती ही है।
नहीं नहीं मेहता साहब, मेरे जितनी मगजमारी यहाँ जितने बैठे हैं ना, उसमें से किसी को नहीं है। कैसे? अभी ये सोडी, इसका गैराज है, बराबर है। कोई आदमी आके इसके पास छोड़ गया गाड़ी रिपेयरिंग के लिए, तो वो बोलेगा 2 दिन बाद आके लेके जाना। अभी 2 दिन बाद वो आदमी आया, गाड़ी ठीक नहीं हुई है, छोटी बोल देगा भाई आज रेडी नहीं है गाड़ी, कल ले जाना। क्या मगजमारी? ये भीड़ है, बच्चे लोग को घर में ट्यूशन देता है, तो बाहर जाने की मगजमारी नहीं। सोसाइटी का काम करता है, वो भी सोसाइटी में ही। अगर बाहर गया भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, अचार पापड़ की डिलीवरी करने का है, वो भी अपने सखाराम पे। क्या मगजमारी? अभी आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करके शाम को घर वापस आ जाते हैं। घर आके ना धो के बैठे, शांति से कोई अच्छा विचार आया, उसके ऊपर आर्किटेक्ट लिख डाला। क्या मगजमारी? ए पोपटलाल, इसका तो काम सबसे आसान है। क्या रोज कोई ना कोई घटना तो घटती ही रहती है, बस वो घटने के ऊपर एक अच्छा सा निबंध बना के छापने के लिए दे देने का। क्या मगजमारी? अय्यर भाई साइंटिस्ट है, बराबर। अभी ये लोग एक चीज को लेकर संशोधन करने बैठ जाते हैं। अभी वो संशोधन होने में 1 दिन लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 6 साल लगे, कौन पूछने वाला है? अरे एक आइटम के पीछे पूरी जिंदगी निकाल दे तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। क्या मगजमारी इसमें, बताओ? जबकि मेरा ऐसा नहीं है, हम व्यापारी लोगों को रोज की मगजमारी होती है। अभी दुकान में लाखों का माल हमने जमा करके रखा होता है, वो बिकेगा नहीं बिकेगा उसकी मगजमारी। कोई कस्टमर दुकान में आया तो वो माल खरीदे, इसलिए उसको समझाने की मगजमारी। अच्छा माल खरीद के लेके गया तो न करे नारायण, और वो पीस अगर खराब निकला तो माल बदल के देने की मगजमारी। बरोबर। और दूसरा, आप लोगों की पगार के वो टैक्स कट होके ही मिलती है हाथ में, जबकि हम व्यापारी को ऐसा नहीं है ना भाई। पूरा हिसाब किताब सब देख के टैक्स भरना पड़ता है, और अगर उसमें जरा सी भी गलती हो गई तो फिर फाइन लगता है। और टैक्स भरने की भी कोई मगजमारी नहीं है, लेकिन क्या है, वो कोई टैक्स आया, अभी वो टैक्स क्यों है, क्या है, वो समझ के मगज में बिठाने की मगजमारी। अभी वो एक टैक्स के बारे में आप मुश्किल से समझे नहीं समझे, इतने में कल को कोई दूसरा टैक्स आ जाता है, अभी उसको समझने की मगजमारी। तो जो व्यापारी होता है ना, वो भाई उसको तो 24 घंटे सर पे टेंशन का टोपला लेकर घूमना पड़ता है। ओ जयदलाल, तुमको क्या लगता है सिर्फ बिजनेसमैन ही काम करता है? अरे साइंटिस्ट को कितना सोचना पड़ता है, कितना रिसर्च करना पड़ता है, ये सब कुछ ऐसा हवा में नहीं हो जाता है। हाँ और नहीं तो क्या। और तुमने बोला कि शिक्षक को काम ही क्या होता है? अरे एक शिक्षक बच्चों के भविष्य की नींव रखता है। एक शिक्षक का काम कितना महत्वपूर्ण होता है तुम नहीं समझ सकते। और पत्रकार अपनी जान पर खेल कर समाचार लेकर आते हैं। भाई धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर मौसम में काम करना पड़ता है। तुमको ये सब करना पड़ता है? छोड़ो, तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे मेरी मगजमारी। जयदलाल, तुमको सुनाना बहुत अच्छा लगता है, नहीं सुनना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई मुझे कुछ सुनाना नहीं और कुछ सुनना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। बैठ जाओ, थोड़ी बैठ जाओ यार। अरे क्या यार, आप लोग भी क्या करते हो यार? वो दुकान से थक हार के दिन भर का आया और आप लोग आर्गुमेंट करने लग गए उससे। आर्ग्यूमेंट की शुरुआत उसने की, मेहता साहब, मैंने नहीं। हाँ, आदमी अपने दिल की बात कहाँ बोलेगा मुझे बताओ? दोस्तों के साथ ही तो दिल की बात बोल सकता है ना आदमी। हाँ। तो अपने दिल की बात बोल रहा था वो। बोला जयदलाल का वकील। अय्यर भाई, इसमें वकील की बात नहीं है, मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ वैसा कह रहा हूँ। उसकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही कहता। क्या नतीजा निकला? वो बगैर सोडा पिए चला गया ना, मूड खराब करके। पर यारो, आपने गौर किया आज जेठा बड़ा कुछ ज्यादा परेशान नहीं लग रहे? हो जाता है कभी कभी सोडी, अब वो व्यापार है, व्यापार में कुछ भी हो सकता है। और व्यापारी का जो मूड होता है ना, वो उसके नफा और नुकसान पे निर्भर करता है। तो उसके नफे नुकसान के हिसाब से थोड़ी हम चलेंगे कि उसको नफा हुआ तो अच्छे से बात करेगा, नुकसान हुआ तो अच्छे से बात नहीं करेगा। मैंने लगता है कुछ तो लोचा है, कहीं ऐसा तो नहीं उनको बिजनेस में कोई नुकसान होगा? अरे शुभ शुभ बोल सोडी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान करे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
अरे आज ज्यादा थका हुआ होगा इसलिए इस तरह से बात कर रहा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ हाँ यारो, आज का दिन भी अच्छा है और कल का दिन भी सबके लिए अच्छा बीते, ये वाहिगुरु जी से अरदास है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा पला। चलो यारो। तो अब्दुल मियाँ मेरे अकाउंट में लिख देना भाई। हाँ हाँ पोपट भाई। Come on, jump. Yes. टप्पू, ये मोबाइल बेचारा बोल नहीं सकता इसलिए ऐसा करने का। क्या पापा? अभी मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है, सोने दीजिए, ऐसा बेचारा बोल नहीं सकता है इसलिए उसके साथ खेलते ही रहने का। गुड वन पापा। हैं? मतलब मस्त बोला। ये मस्त बोला वाड़ी, मोबाइल बंद करो, सो जा चुपचाप। जेठिया क्या हुआ, क्यों डांट रहा है टप्पू? तो डांटू नहीं तो क्या करूँ बापूजी, जब देखो तब मोबाइल पे खेलते ही रहता है। टप्पू बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, मोबाइल बात करने के लिए होता है, ऐसे पूरा दिन मोबाइल पे खेलते रहना अच्छी बात नहीं। जाके सो जा। दादाजी बस 2 मिनट हो गया। अरे तेरी 2 मिनट कभी खत्म नहीं होती है। पापा। लो बापूजी। अरे पापा बीपा कुछ नहीं, जा जाके सो जा। बराबर है, जा जाके सो जा। ओके दादाजी। अच्छा दादाजी, कल सुबह मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, तो आप मुझे जल्दी जगा देंगे? बोलो, जहाँ मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ नहीं करना इसे। अरे भाई मोबाइल में अलार्म है ना भाई, तो अलार्म रख देना, बापूजी को क्यों परेशान कर रहा है? पापा अलार्म का क्या है, हर 10-10 मिनट पे स्नूज करके सो सकते हैं, लेकिन दादाजी जब तक मैं उठूंगा नहीं तब तक मुझे उठाते रहेंगे, और दादाजी इतने प्यार से उठाते ना कि पूरा दिन अच्छा जाता है। तुझे उठा लूंगा, जा जाके सो जा। बाय पापा, गुड नाइट। चल जेठा, अब तू भी जाके सो जा। हाँ? देर रात तक टीवी देखते मत बैठे रहना। क्या हुआ? क्या परेशान लग रहा है? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, वही वो दुकान के काम का टेंशन बापूजी, और कुछ नहीं। देख जेठा, जब दुकान बढ़ाता है ना तो साथ में दुकान के काम का टेंशन भी बढ़ा के आया कर। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। इस टेंशन को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मित्रों, चाचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। काम के टेंशन को घर नहीं लाना चाहिए, घर के तनाव को काम पर नहीं ले जाना चाहिए। बात छोटी है लेकिन मर्म बहुत बड़ा। यदि आप काम के टेंशन को घर लेके आएंगे तो घर पर मन नहीं लगेगा, घर के तनाव को काम पे ले जाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? हम सबकी यही स्थिति है जेठालाल की, आपकी, हमारी। हम सब लोग एक ही कश्ती के सवार हैं। हम एक काम करके थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, लेकिन काम करना बेहद आवश्यक है। यदि काम ही नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन थम जाएगा ना फिर तो। लेकिन अब देखना यह है कि जेठालाल की परेशानियों की जो गाड़ी है वो कहाँ जाके रुकती है। नट्टू काका और बागा इसमें ब्रेक लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन ब्रेक लगेगा नहीं, एक्सेलरेटर लगेगा और फिर ये गाड़ी दौड़ेगी नहीं, उड़ेगी। और इस उड़ती हुई गाड़ी में आप जरूर सवार आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आइए इस उड़ती गाड़ी में सवार होइए और हंसिए हंसाइए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या बताऊं मेहता साहब, ये दुकान की मगजमारी इतना थका देती है कि शाम तक तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जो सेठ की कुर्सी पे बैठता है ना, उसको ही पता होता है कि रोज धंधे में कितनी मगजमारी होती है। तो जो व्यापारी होता है ना, वो भाई उसको तो 24 घंटे सर पे टेंशन का टोपला लेकर घूमना पड़ता है। अरे आपने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए? हेलो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। अजीब बात है मिस्टर मेहता, इतनी खूबसूरत बीवी आपके सामने बैठी है और आप कुछ नहीं सोच रहे हैं? कुछ नहीं। क्या बात है? अरे कुछ भी नहीं भाई। कुछ तो बात है, बताइए ना क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं अंजलि। कुछ तो हुआ है तारक, बताइए ना। अंजलि, सोडा शॉप पे जैसे हम सारे दोस्त रोज मिलते हैं, आज भी मिले। पता नहीं जेठालाल किस मूड में था कि सबसे कहा सुनी हो गई उसकी। क्यों? क्यों तो पता नहीं, पर हाँ कुछ थका हुआ सा लग रहा था, परेशान था और बिना सोडा पिए चला भी गया घर पे। अरे तो आपने पूछा क्यों नहीं जेठा भाई से कि क्या परेशानी है? नहीं पूछना तो चाहा था, लेकिन अब वो इस बहसबाजी में और इस कहासुनी में मौका ही नहीं मिला और वो निकल गए। कल बात करूंगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जेठा भाई को कुछ भी होता है उसका सीधा रिएक्शन आपके फेस पे दिखता है। अरे भाई क्यों नहीं होगा रिएक्शन? जेठालाल मेरा दोस्त है,
और सबसे खास दोस्त है भाई। और दोस्त भी ऐसा जिसके साथ परेशानी लुका छिपी खेलती रहती है। और आज तो सचमुच बहुत परेशान था, पता नहीं कल क्या होगा। सब कुछ अच्छा होगा। मेरी तो भगवान जी से एक ही प्रार्थना है कि कल सुबह सूरज दादा अपनी सुनहरी किरणों के साथ हम सब के लिए सुंदर सा सरप्राइज लाए, बस। अरे अंजलि, सूरज देवता तो रोज सरप्राइज ही लेके आते हैं ना भाई। ये तो गोकुल धाम ही है जहाँ रोज नया धमाल हो जाता है। अरे तारक, इतना ज्यादा सोचिए मत। अब जल्दी कपड़े बदलिए, हम जल्दी से सो जाते हैं। चलिए चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग चंदू। और सबके घर पे पेपर पहुंचा दिया? हाँ पहुंचा दिया। आपका पेपर आपकी दुकान में रख दिया है। रख दिया ना? गुड गुड गुड। क्या नया तरीका है प्राणायाम का? अहो, ये उकाड़ा लाई हूँ, आयुर्वेदिक उकाड़ा। थैंक यू। अहो हळू हळू जरा, थोड़ा आवाज कम कीजिए। कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं आप? माधवी, मैं ऐसे रोज प्राणायाम करूंगा ना तो मेरी आवाज और जोर से निकलेगी, और जितनी जोर से आवाज निकलेगी ना उतनी ही मेरे फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता बढ़ेगी। ये देखो। हळू जरा हळू, वो पूरी सोसाइटी को लगेगा मैं आपको बेलन से मार रही हूँ और आप दर्द के मारे ऐसी सब आवाज ही निकल रहे हैं। गायत्री क्या बोलते हैं माधवी? मैं अपनी सेहत के लिए कर रहा हूँ ना ये सब। हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्यम धन संपदा। हाँ हाँ हाँ, कळलं सगळं बरोबर है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप कीजिए, लेकिन थोड़ी आवाज कम कीजिए, इतना ही कह रही हूँ। और ये उकाड़ा कैसा बना है बताना। हाँ बताता। हाँ। उकाळा गार होईल, ते उकाळा पिऊया। वाह वाह वाह, माधवी उकाळा अप्रतिम झालाय। थैंक यू। क्या बोलती है हेडलाइन? वाह, पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढणार, मी कोणती नई बड़ी बात है। क्या है? भारत लवकरच बनणार महासत्ता। बनाओ बनाओ, भारत को महासत्ता बनाओ। और भारत को महासत्ता बनाने में ना शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। 100%। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवर्टाइज, क्या बात है? दुकान विकणे आहे गोडाउन सहित गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जेठालाल दुकान बेच रहा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सारी होंगी। एड्रेस क्या है? शॉप नंबर 13, अशोक नगर, अंधेरी ईस्ट। अरे ये तो जेठालाल की शॉप है। कमाल है, ये दुकान क्यों बेच रहा है? ए माधवी, लवकर बाहर ये। नहीं आ सकती, सब्जी रखी है। माधवी। हाँ। ए माधवी, ये देखो जेठालाल की दुकान की ऐड आई है। अरे वाह, मस्त। अरे मस्त काय मस्त, जेठालाल दुकान बेच रहा है गोडाउन के साथ। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? कहीं नई जगह, बड़ी जगह शिफ्ट हो रहे होंगे। नहीं माधवी, मुझे नहीं लगता वो नई जगह शिफ्ट हो रहा होगा। अरे कल जब वो सोडा शॉप पे मिला था ना, बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था। हम सबके साथ बहुत बहस की उसने। बोल रहा था कि बहुत मगजमारी है धंधे में, बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता वो अभी नई जगह शिफ्ट हो रहा होगा, इतनी गड़बड़ है। आप उन्हीं के ऐड देख रहे हैं ना? अरे मुझे क्या, एड्रेस तो वही है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे हाँ, यहाँ तो नट्टू काका और बागा भाई का भी नंबर दिया है। हाँ देखो, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ, क्यों लेकिन? हाँ मालूम, दुकान बेच रहे हैं मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। कमाल है भाई, दुकान बेच रहे हैं, दया भाभी भी यहाँ नहीं है। भगवान करे सब ठीक हो पापा। नहीं सब ठीक ही हो माधवी, लेकिन इतनी अच्छी खासी चलती दुकान बेच रहा है मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। मुझे लगता है माधवी, पड़ोसी होने के नाते
हमारा पूछना फर्ज बनता है। हो चलिए हम लोग जेठा भाई के यहाँ जाते हैं और उनसे बात करते हैं। नहीं नहीं माती, डायरेक्ट जेठालाल के यहाँ नहीं जाते, पहले मेहता साहब के यहाँ जाते। उनको जरूर मालूम होगा, वो परम मित्र है ना, क्या है डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं लगता। हाँ बरोबर आहे, हे जास्त चांगलं आहे। चलो जाते हैं। आप ऐसे ही आएंगे? जाओ मेरा कुर्ता और जींस लेके आओ। किचन में कपड़े पहनेंगे, जाइए ना बेडरूम में जाके पहन लीजिए। हाँ तो मैं मेहता साहब के यहाँ वाया बेडरूम ही जाने वाला था। हाँ तुम भी रेडी हो जाओ, चलो। हाँ। और मुझे बताओ ये कुकर की कितनी सीटी हुई है? एक भी नहीं, अभी चालू ही नहीं किया है। हाँ तो अभी चालू ही मत करना, सब्जी बंद करो, आ जाओ फटाफट। हाँ हाँ आले। लीजिए मेरे स्वामी, ताजी सुबह की शुरुआत ताजी लौकी और ताजे करेले के स्वादिष्ट जूस के साथ कीजिए। अंजलि, जब करेला और लौकी बोल रही हो तो स्वादिष्ट क्यों बोल रही हो? ये शब्द इसके साथ थोड़ी जुड़ता है, इसलिए रहने दो। हाँ? इतनी सुबह सुबह उठ के मैंने इतनी मेहनत से एटीएम स्पेशल फ्यूजन जूस बनाया आपके लिए, और आप उसे नहीं पिएंगे? बेचारा है क्या? नहीं नहीं, अरे अंजलि भाई, किसी दिन तो सुबह की शुरुआत ताजे फलों के रस से कर दो भाई, ताकि मुंह में कुछ अच्छा स्वाद रहे। दिन भर तो उबली सब्जियों पे निकालना ही है मुझे। वाह तारक वाह, इतनी सुबह सुबह उठ के मैंने एटीएम स्पेशल फ्यूजन जूस इतनी मेहनत से बनाया, आपको न जूस की कद्र है न मेरी मेहनत की कद्र है। कद्र नहीं होती तो इतने सालों से जहर के घूंट थोड़े ही पी रहा होता। जहर? मेरे हाथों से बना हुआ जूस आपके लिए जहर हो गया तारक? नहीं, जूस नहीं, ये प्यार जो मेरा तुम्हारे लिए प्यार है, प्यार भी तो एक तरह का जहर ही है ना अंजलि। मतलब प्यार में आदमी फना हो जाता है, अपना रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है प्यार में। तो ये जो प्यार है हमारे बीच में, मैं उस प्यार की बात कर रहा था। चलो चलो अब जल्दी से मेरा टिफिन लेके आओ, मैं ये जूस खत्म करता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जल्दी 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 प्लीज। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी। हाँ अभी गई अभी आई। करेले जी, लौकी जी, मुझे क्षमा करना, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बरसों से आपका जूस पीता रहा हूँ, लेकिन आज आप मुझसे सहन नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोली। ये क्या कर रहे थे आप? गोली यार, बच्चों जैसे सवाल कर रहे हो बेटा। अरे नजर तो आया तुम्हें, क्या कर रहा था? पौधे को पानी दे रहा था। पानी? हाँ। मेहता अंकल, आप गोली से झूठ नहीं बोल सकते। देखो गोली बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। अरे झूठ कैसे बोल रहा था मैं? पानी? ओ अच्छा 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 अच्छा, तुमने दूर से वो ऐसा देखा होगा रंग, इसलिए। बेटा फर्टिलाइजर वाला पानी दे रहा था, इससे पौधे जल्दी ग्रो करते हैं। अच्छा मेहता अंकल, ये पानी तो नहीं था। गोली का नाक कह रहा है कि ये कोई जूस था, शायद करेला का था या लौकी का, है ना? भगवान ने क्या नाक दी है इसे? नाक नहीं मेहता अंकल, एंटीना एंटीना। 2 किलोमीटर के रेडियस पे कोई भी खाने की चीज होती है ना, तो ये एंटीना सिग्नल पकड़ लेता है। बहुत बढ़िया गोली, बहुत बहुत बढ़िया कला है तुम्हारे पास। लेकिन आज तुम्हारे एंटीना ने गलती कर दी बेटा, ये जूस नहीं था, पानी ही था। बस क्या मेहता अंकल, गोली का नाक गलत सिग्नल पकड़ ही नहीं सकता है। जूस था ना, जूस था ना, अंजलि आंटी ने दिया था ना। हाँ यार जूस ही था बेटा, चुप रहे, थोड़ा धीरे बोला, जूस ही था। और आपने वो जूस फेंक दिया? अंजलि आंटी को पता है? क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं पता, और पता चलना भी नहीं चाहिए प्लीज। है गोली, बताना नहीं है। ओके, नहीं बताऊंगा। थैंक यू, कितना प्यारा है गोली तू। लेकिन मेहता अंकल, आज अचानक पौधे को पानी की जगह पे जूस क्यों पिला रहे हो? बेटा आजकल के बच्चों की जो है ना, ये बात मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। इतने सवाल होते हैं ना उनके मन में। क्या है बेटा कि आप लोग तो सब जानते ही हैं कि अंजलि मुझे किस किस किस्म के जूस पिलाती है यार, और रोज कभी करेले का, कभी लौकी का, कभी, और तुमने जो नाम नहीं सुने होंगे उन चीजों का भी जूस पिलाती है। मुझे लगा मेरे पेट में एक पौधा उग जाएगा, तो इससे अच्छा पौधे को ये पिला दूं। लेकिन प्लीज अंजलि कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा मेहता अंकल, मैं क्या कह रहा था, आजकल मार्केट में ना एक नई चॉकलेट आई है, जिसमें 80% चॉकलेट है और सिर्फ 20% मिल्क है। वो कुछ 450 की आती है, और अभी तक मैंने वो खाई नहीं है मेहता अंकल। पता था एक गिलास जूस 450 रुपए का पड़ेगा। क्या क्या कहा आपने? अरे सुनिए। हाय गोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी।
बात है, आपने जूस फिनिश कर दिया? आज मेहता अंकल ने तो क्या मस्त जूस पिया है। मस्त जूस क्या होता है? मतलब इसके जूस बहुत मस्त था, यही कहना चाह रहे हो ना गोली बेटे? हाँ, आज तो मेहता अंकल एकदम मजे लेते हुए गटक गटक के पी रहे थे। सच्ची? मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको इतना पसंद आया जूस? अरे बहुत, मतलब मजा आ गया। तो भी ठीक है, कल से यही जूस बनेगा आपके लिए रोज सुबह फिक्स। अरे वाह, बहुत अच्छे। और गोली बेटा और कुछ काम था बेटे? नहीं नहीं, बस वो चॉकलेट मिल जाती तो। चॉकलेट? अरे चॉकलेट जो तूने बताया ना, चॉकलेट, वो नई चॉकलेट जरूर। हाउ स्वीट, थैंक यू मेहता अंकल। बाय बेटा, बाय बाय। अच्छा आंटी, आप कल भी मेहता अंकल को सेम जूस पिलाना, क्या पता मुझे कोई नई चॉकलेट मिल जाए। अरे बोला ना कल से यही बनाएंगी बेटा। क्या बोली? चलो। इसे क्या हो गया? ये किस चॉकलेट की बात कर रहा था? है कि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती, बोला मार्केट में कोई नई चॉकलेट आई है, तो मैंने कहा मैं खिलाऊंगा बेटा, तो बच्चे हैं, शौक है उसे खाने का, तो खिलाऊंगा। चलो भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो भाई चलो। अरे मेहता साहब रुकिए, आपसे काम है। यार ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जरूर कुछ नया धमाल होगा। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मतलब? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, जानकर भी अनजान बन रहे हैं आप। भाई अनजान नहीं बन रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या है। लगता है आज का अखबार नहीं पढ़ा आपने। नहीं भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा आज की खबरें मोबाइल पे पढ़ लेता हूँ, तो मोबाइल पे पढ़ ली। लेकिन मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ ना, मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ ना मेहता साहब, वो आपने मोबाइल पे नहीं पढ़ी होगी। ऐसी क्या खबर छप गई अखबार में? खबर नहीं मेहता साहब, एडवर्टाइजमेंट है, जिसकी वजह से मैं और माधवी भाग कर आए आपके पास। हाँ। ये देखिए। हाँ है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे जेठालाल को दुकान बेचनी है। दुकान विकने आहे गोडाऊन सोबत गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ। भिड़े क्या है ये सब? कमाल है मेहता साहब, जो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछ रहे, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे पता होता तो मैं ऐसे थोड़ी बोलता भिड़े। जेठा भाई ने नहीं बताया आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। वो यारो, आप लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? जेठ अपना अपनी दुकान बेच रहा है। धीरे बोल, थोड़ी धीरे बोल। वो यारो, तुम लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? जेठ अपना अपनी दुकान बेच रहे हैं। भाई सॉरी, हम लोग वही बात कर रहे हैं। अंजलि भाभी, एक मिनट, ये देखो। पर जेठालाल ने अचानक ये दुकान बेचने का निर्णय क्यों लिया? वो यारो, याद है कल रात को अपना जेठा अपना कितना परेशान था? हाँ, और आप सबसे बहस भी हुई उसकी। मतलब नक्की कोई बड़ी बात है? अरे मेहता साहब, और अच्छा हुआ भिड़े माधवी भाभी सोड़ी आप सब भी यहीं मिल गए। आप लोगों ने आज का तूफान एक्सप्रेस पढ़ा? ऐड आई है, जेठालाल अपनी दुकान बेच रहा है। पोपटलाल सिर्फ तूफान एक्सप्रेस में नहीं, सभी पेपर में ऐड आई है, मराठी, पंजाबी, ये देखो। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अचानक दुकान बेचने की वजह क्या हो सकती है? ओ बब्बू, वो तेरे तूफान एक्सप्रेस में भी तो एडवर्टाइजमेंट छपी है ना, तेरी जेठा प्रा से बात हुई होगी। हाँ पोपटलाल, तुम्हें तो जरूर बताया होगा ना ये एडवर्टाइजमेंट देने से पहले। नहीं भाई, हम लोगों के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप सब लोग नीचे क्यों जमा हुए हैं? यार आज का पेपर पढ़ो, उस पे एक ऐड आई है। हाजाराम, मेरे घर में तमिल पेपर आता है और उसमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? ओ हमसे क्या कर रहे हो भाई? धीरे बोलो ना, अगर सुन लिया किसी ने जेठालाल के घर में तो क्या होगा, सोचो ना यार। सॉरी। अरे लेकिन व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है? यार तुम जल्दी नीचे आ जाओ, फिर बात करते हैं। आ जाओ। ओके, आता हूँ। तारक, इतनी बड़ी बात हो गई, जेठा भाई ने आपको भी नहीं बताई? नहीं बताई ना अंजलि। हालांकि कल रात को जब वो परेशान था तो मुझे लगा कि मैं उससे बात करूंगा, पर आज मैं बात करता उससे पहले इतना बड़ा बम फूट गया। मुझे ऐसा लगता है ना कि जेठा भाई का नक्की बड़ा नुकसान हुआ होगा। हाँ, तभी तो कल टेंशन में था ना इतना। बहुत बड़ा लोचा किया होगा जेठालाल। लोचा? इसीलिए दुकान बेचने का निर्णय लिया है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? बबीता जी, जेठा भाई अपनी दुकान बेच रहे हैं। क्या? उन्होंने अखबार में इश्तिहार भी दिए हैं। हाँ। इसमें भी है, तूफान एक्सप्रेस में देखो। नहीं है ना पैसा रे। आते? मतलब ये क्या बात कर रहे हो? जेठालाल अपना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहा है। हाँ। उसको बिजनेस में लॉस हुआ है,
अरे ये तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि लॉस हुआ होगा? नुकसान लॉस की बात ही क्यों कर रहे हो भाई? नकारात्मक क्यों हो रहे हो? सकारात्मक सोचो ना। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? दुकान बेच रहा है उसमें सकारात्मक कैसे सोचे? क्या सोचे? हाँ यारो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी अपना जेठा अपना दुकान बेच रहा है। अरे भाई आप लोग अपने सोचने का तरीका बदलो ना। जरूरी थोड़ी है कि गड़बड़ की वजह से ही दुकान बेच रहा हो सकता है ये दुकान छोटी पड़ रही हो, बड़ा शोरूम लेना हो, बड़ी दुकान लेनी हो, इसलिए ये दुकान बेच रहा हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है। मेहता साहब अगर ऐसा होता तो अरे आप कर रहे हो यार अय्यर भाई? अगर कोई सुन लेगा तो उनके घर में। मेहता साहब अगर ऐसा होता तो कल रात को जेठालाल इतना टेंशन में नहीं होता। हम लोगों के साथ कैसा आर्गुमेंट कर रहा था, तुम ये तुम वो तुम ऐसा तुम वैसा, नहीं ऐसा सब कुछ बोल रहा था। अरे मैं तो कल ही समझ गया था कि कुछ न कुछ उसके साथ में गड़बड़ है। बराबर बोल रहा है अय्यर भाई, बराबर। और वो गड़बड़ सामने आ गई ना आज, ये देखो। ओ यारो, अगर कुछ गड़बड़ है तो हमें अपने जेठा भरा से बात करनी चाहिए। आखिर हमारा गोकुलधाम एक परिवार है और परिवार के किसी भी सदस्य का टेंशन यानी गोकुलधाम का टेंशन। चलो जेठालाल से जाके बात करते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह आ गई कि दुकान बेचने का निर्णय लिया है। चलो चलो बात करते हैं। हाँ पोपटलाल एक मिनट। और भाई अगर उसने एडवर्टाइजमेंट दिया है तो नेचुरली बहुत परेशान होगा, और एक साथ हम लोग सब चले जाएंगे और ये सवाल करेंगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत होगी। हाँ क्या है, वो पहले से ही परेशान होंगे, उसमें हम लोग जाके बात करेंगे तो वो बेचारे और परेशान हो जाएंगे, नहीं कहा? हाँ तो एक काम करते ना, हम लोग पहले एक बार आपस में मिलकर सोच लेते हैं कि हमें क्या बात करनी है, किस तरह से करनी है, उसके बाद मिलते हैं जेठालाल से। हाँ बरोबर है। नहीं हो सकता है कुछ गलती हुई हो। हाँ। पहले सोचते हैं फिर बात करते हैं। हाँ मैंने साहब आपके घर ही चलते हैं। हाँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जेठालाल अपनी दुकान बेच रहा है? भाई ऐसा क्या होगा? क्या जेठालाल को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया या कोई सर पे कर्जा हो गया है? इतना बड़ा निर्णय दुकान बेचने का, दाल में जरूर कुछ काला। लेकिन भाई जीवन का इतना बड़ा निर्णय जेठालाल मुझसे सलाह लिए बिना ले नहीं सकता, लेकिन इस बार तो मुझे भी नहीं पता आखिर ऐसा क्या हुआ है। गोकुलधाम निवासी तर्क वितर्क कर रहे हैं, कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारण तो तभी पता चलेगा जब जेठालाल बताएगा आखिर इस दुकान बेचने की वजह क्या है, क्या कारण है। भगवान जाने, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी कारण होगा वो बहुत बड़ा टेंशन लेके आने वाला है। मुझे तो इस वक्त बहुत टेंशन हो रहा है। आप सोचिए कि क्यों दुकान बेच रहा है जेठालाल, मैं भी सोचता हूँ, और सोचिए कि क्या होता है आगे। अब जेठालाल किस कारण से अपनी दुकान बेच रहा है, किस कारण से इतना बड़ा निर्णय लिया, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, इस शनिवार की रात ठीक 8 बजे सोनी चैनल पे आपके प्रिय कार्यक्रम इंडियन आइडल में देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी सितारों, देखना मत भूलिएगा। और यहाँ गोकुल धाम में इस टेंशन का अंत क्या होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो जेठालाल जी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मेरा नाम जय है। कल मैं आपके यहाँ से फ्रिज लेकर गई थी। अच्छा तो कंपनी वाले फिटिंग के लिए अभी तक नहीं आए, कब आएंगे? मैडम हम जरा दुकान में फोन करेंगे, वो लोग आपको बता देंगे, ठीक है? आपकी दुकान का फोन बंद आ रहा है। हाँ तो देखिए बिल पे 1-2 मोबाइल नंबर लिखे, उसमें से किसी भी एक नंबर पे फोन करेंगे ना तो आपको बता देंगे, ठीक है? वो दोनों नंबर भी बिजी आ रहे हैं। ये बागा सुबह सुबह किसके साथ टाइम पास कर रहा है? मैडम मैं अभी जरा बाहर हूँ तो दुकान पहुँच के आपको फोन करवाता हूँ, चलेगा? ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा। ओके। हाँ चंद्रकांत भाई बोलिए बोलिए। रिटर्न फाइल करने के लिए नट्टू काका ने खर्चे की फाइल भेजी नहीं अब तक। भेजी नहीं? नहीं, फिर आप ही मुझसे कहोगे कि रिटर्न फाइल करने में लेट क्यों हो गया। नहीं मैं अभी नट्टू काका को बोलता हूँ, ठीक है? ठीक है जेठा भाई, जल्दी भेजिए। ये कौन है? हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, कौन? जी हम भोला प्रसाद जी बोल रहे हैं। कहाँ से? रास्ते पे से। तो कहा है आपकी दुकान से माल उठाना है ना, तो हम टेम्पो लेके निकले हैं। आपकी दुकान का एड्रेस नहीं ना मिल रहा है। हाँ तो दुकान पे फोन करो, नट्टू काका या बागा आपको समझा देंगे दुकान का एड्रेस, ठीक है? अरे उन दोनों को हम कब से फोन किए हैं, लेकिन उन दोनों का फोन लगातार बिजी जा रहा है। अरे इसीलिए आपको फोन किए हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी दुकान का एड्रेस बता दीजिए हमको। अच्छा कहाँ पे है अभी आप? हमने बताया तो सही है कि रास्ते पे हैं। अरे कौन से रास्ते पे हो भाई? मुंबई में हजारों रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे है आप? हाईवे पे। कौन से हाईवे पे? अरे हाईवे तो एक ही है ना। अरे मुंबई में 2 हाईवे है, गुजरात की ओर जाता है, दूसरा वो नासिक की ओर जाता है।
तो आप दोनों में से कौन से हाईवे पे खड़े हैं? मुंबई हाईवे पे। अरे एरिया एरिया कौन सा है? एरिया तो हाईवे का ही है ना। अरे जय जिनेंद्र बाबू जी। जय जिनेंद्र। सेठ जी कहाँ बोले? अरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ भाई, तुम एक काम करो, तुम पहले पता लगाओ हाईवे पे कौन से एरिया पे तुम खड़े हो, उसके बाद ही मैं तुमको समझा सकूंगा कि वहां से तुम दुकान कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है? ठीक है ठीक है। ए भाई, ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? जरा शांति से बात कर। वो समझ ही नहीं रहा था बाबूजी। कौन? वो टेम्पो वाला। कौन टेम्पो वाला? एक मिनट बाबूजी, नटू काका का फोन है। नटू काका, नटू काका, सुबह से आपका और भागा का फोन बिजी क्यों आ रहा है? वो टेम्पो वाला मुझे फोन कर रहा है। अरे कहाँ है सेठ जी टेम्पो वाला? भागा बेचारा बाहर उसकी राह देखकर खड़ा है और रिप्लेसमेंट का सारा माल निकाल कर गोडाउन में रख दिया है। सेठ जी मैं टेम्पो वाले को कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा है। अरे वो मेरे साथ ही बात कर रहा था भाई। ओ अच्छा अच्छा। हाँ तो अभी आप फटाफट उसको फोन करो और उसको समझाओ वो हाईवे पे कहीं पे खड़ा है, उसको दुकान का एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो उसको समझा दो दुकान कैसे पहुंचना है। जी सेठ जी। और सुबह सुबह दुकान के टाइम पे फोन पे टाइम पास करना बंद करो। अरे सेठ जी हम कहाँ टाइम पास कर रहे हैं, हम तो दुकान के काम की बात कर रहे थे। तो दुकान का फोन क्यों नहीं चल रहा है? आपकी वजह से। है? कल आपने ही फोन का वायर निकाल दिया था ना। अरे पर मैंने वो वायर क्यों निकाला था? क्योंकि वो फोन का डबला बिगड़ गया है। हेलो। और मैंने क्या बोला था आपको? हेलो। उसकी जगह पे नया फोन का डबला बिठा दो। अरे ये जेठिया, जरा शांति से बात करना। हेलो। और वो कोई जया मैडम करके उसका फोन था भाई, कल हमारी दुकान से वो कुछ जेठिया, हाँ, जरा शांति से बात करना, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। कौन है? अरे मुझे क्या मालूम, पूछूंगा तो पता चलेगा ना। कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, कब से तू इतनी जोर जोर से बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है भाई? चाचा जी मैं मेहता बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं तो बोल बोल बोल। चाचा जी जरा जेठालाल से बात हो सकती है, काम था। हाँ देता हूँ, ये ले, मैं तो उसका फोन है, मेरा काम है। नटू काका एक मिनट चालू रखना। हाँ मैं साहब बोलिए। जेठल तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मेरे घर आ सकते हो अभी? हाँ ठीक है, मैं अभी दुकान जाते जाते आ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन भूलना मत, हाँ, आ जाना। हाँ क्यों, क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है? नहीं अर्जेंट कुछ नहीं है, आ जाओ फिर बात करते हैं आराम से, है ना? ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ नटू काका। हेलो। नहीं वो रख दिया फोन बाबूजी। तो मुझे क्यों दिया? हाँ हेलो। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, क्या बात कर रहे थे हम? जय मैडम की बात कर रहे थे। हाँ तो सेठ जी दोपहर तक वो कंपनी वाला फिटिंग के लिए पहुंच जाएगा। हाँ तो वो मैडम को फोन करके जरा बता देना। और वो चंद्रकांत भाई का फोन था। कौन चंद्रकांत भाई? अरे हमारे सीए। वो कह रहे थे कि आपने वो खर्चे की फाइल अभी तक भेजी नहीं है, उनको रिटर्न फाइल करना है भाई। अरे वो तो सेठ जी कब की भेज दी। चंद्रकांत भाई ऑफिस में नहीं थे तो उनके स्टाफ में जो दिनेश है ना, उनके हाथ में फाइल दी थी। हाँ तो उनको भी फोन करके बता दो जरा। ठीक है सेठ जी। और हाँ, चेकबुक लाना मत भूलिएगा। हाँ ले लिया भाई। हाँ और हाँ, एक खास बात। हाँ क्या? कल आपने मुझे कहा था ना कि याद कराना, इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ। क्या? वो वकील साहब को फोन करना मत भूलना। नहीं वो मुझे याद है, उनके साथ जरा शांति से विगतवार बात करनी है मुझे, तो दुकान आके कर लूंगा फोन। ठीक है सेठ जी। अरे हाँ, एक और खास बात। हाँ क्या? आप दुकान कब आ रहे हैं? अरे आप फोन रखो तो मैं दुकान के लिए निकलो ना नटू काका। चलो फोन रखो अभी आप। ठीक है सेठ जी। और एक खास बात। अभी कोई बात नहीं भाई, अभी मैं दुकान आऊँ, बाद में सब बात करना। ठीक है चलो फोन रखो। क्या सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी सब ठीक है। तो फिर इतना परेशान क्यों है? तो क्या बताऊं बाबूजी, सुबह हुई नहीं कि मगजमारी चालू हो जाती है। अभी ये देखो। हेलो। हाँ जी, हम भोला प्रसाद बोल रहे हैं। अरे भाई वो नटू काका ने फोन किया नहीं तुम अभी? नहीं, हमको किसी का फोन नहीं आया, लेकिन हमको पता चल गया है हम कहाँ हैं। हम हाईवे से दत्ता रोड पे पहुँच गए। हाँ तो ठीक है, वहाँ से आगे सब दाहिने मुड़ जाओ और वहाँ पे एक सीताराम होटल आएगी, वहाँ किसी को भी पूछना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किधर है, कोई भी बता देगा। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। और फटाफट पहुँचो भाई, सब माल निकल कर रखा है, जगह खाली करो जल्दी। मैं अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ जल्दी पहुँचो भाई, जल्दी पहुँचो। क्या धंधे में कुछ नुकसान हुआ है क्या? नहीं बाबूजी। तू अभी फोन पे बोल रहा था ना कि सब माल निकाल के रखा है, जल्दी लेकर जाओ। नहीं वो तो सब डिफेक्टिव पीस है बापूजी, वो कंपनी को वापस भेजना है।
वो कंपनी वालों ने टेम्पो भेजा है। अच्छा, वैसे काम धंधा बराबर चल रहा है ना? हाँ, अभी ठीक ही चल रहा है, पर क्या अभी पहले जैसे मजा नहीं रही है बापूजी। मतलब अभी धंधे में मगजमारी बहुत बढ़ गई है। और दूसरा क्या है बापूजी, जितनी मेहनत करता है ना उतना सामने बढ़तर नहीं है। कभी कभी तो ऐसा विचार आता है कि सब बेच बाच के वापस बचाव चले जाना चाहिए, शांति नहीं जिंदगी। ये क्या बोल रहा है जेठिया तू? क्या भगवान ने इतना अच्छा काम धंधा दिया है और तू उसे बेच बाच के बचाव जाने की बात कर रहा है? दुकान बराबर चल रही है ना? अरे दुकान तो चल रही है बापूजी। बस तो फिर परेशान क्यों हो रहा है? अरे भाई धंधा है तो थोड़ी बहुत मगजमारी तो रहते ही है। तू हंसते हंसते काम कर जेठिया, काम है तो सब है। कोई भी मुसीबत आए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बस हंसते हंसते उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। थैंक यू बापूजी। थैंक यू क्यों? नहीं, ये हकारात्मक सलाह आपने दी तो काफी भार हड़वा हो गया। बस ऐसे ही मुस्कुराता रहे। हैं? जी बापूजी, चलो मैं चलूं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्लीज फिर से एक बार फोन कीजिए ना। अंजलि, फोन कर तो चुका हूँ, और बार बार फोन करके परेशान करने से क्या फायदा? उसने बोला आ रहा है 5 मिनट में, तो आ जाएगा ना। अरे मैंने कहा आप फोन कीजिए तो नहीं किया, अब आप फोन कर रहे हैं उनको। अंजलि, अपने ऑफिस फोन कर रहा हूँ भाई, लेट हो जाएगा, इसलिए बता तो दूं एक बार। हेलो। हाँ सुनीता, गुड मॉर्निंग, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग तारक सर। बॉस अभी आपके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ सुनीता, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि आज ऑफिस में पहुंचने में मुझे जरा देर हो जाएगी। क्यों? आज जेठालाल जी पे फिर से मुसीबत आ गई क्या? नहीं, आज मेरे दांत में दर्द है सुनीता, तो मैं डॉक्टर को दिखा के आऊंगा, इसलिए जरा प्लीज बॉस को बोल देना। हाँ, ओके बाय, टेक केयर सर। थैंक यू। कहाँ रह गया जेठालाल? पर मैं दादा जेठालाल से बात कैसे करेंगे? हाँ, तो बहुत टेंशन में होगा नहीं? और ऐसे में हम लोग ऐसा डायरेक्ट दुकान क्यों बेच रहे हो ऐसा पूछेंगे तो ये तो सही नहीं है ना? करेक्ट। लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी, खास यार है अपना जेठापला। मेहता साहब, आप ही पूछना जेठालाल से। हाँ। अरे हाँ भाई, कर लूंगा, लेकिन वो एक बार आए तो बात करूँ ना। मेहता साहब ने मुझे क्यों बुलाया होगा? भगवान करे उन पर कोई मुसीबत ना आई हो। बबीता जी। अरे जेठापा, वहाँ कुछ हुआ क्या? हाँ, अरे वहाँ जहाँ आप देख रहे थे। मैं तो ये पेड़ को देख रहा था। क्यों? छोटा सा था, लेकिन बारिश का पानी पी पी के आज देखो कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, चलता। हाँ, जल्दी निकलो। सुबह सुबह सब लोग यहाँ? लगता है मेहता साहब पे कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ मेहता साहब? बैठो जेठालाल, बैठो। यहाँ बैठो। खबरलाल, बैठ जाओ। क्या हुआ मेहता साहब? देखिए, डरिए मत, जो भी है साफ साफ बताइए। हाँ बताइए। हाँ बताइए मेहता साहब। भाई जेठालाल, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं, कैसे बताऊं। देखिए मेहता साहब, जो भी है बेझिझक बताइए। क्या कि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई हल ना हो। हाँ जेठालाल, लेकिन सोचता हूँ ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि होता है मेहता साहब, होता है।
जब मुझ पे भी कोई मुसीबत आन पड़ती है तो मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं। कैसे? यही कि आखिर मेरी ऐसी क्या गलती हुई कि मुझ पर ऐसी मुसीबत आन पड़ी। खैर छोड़िए, मुझे तो अभी मुसीबतों की आदत सी हो गई है। आप बताइए, आप पे ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिससे आपको इतना गंभीर होना पड़ा? मुझ पे? भाई मुझ पे कोई मुसीबत नहीं आई है। तो फिर आपने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, आप बता दीजिए मेहता साहब, अभी जो है सो है। अभी उसने खुद बोला ना कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका कोई हल नहीं है, तो आप बता दीजिए। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ। बता दीजिए मेहता साहब। अरे एक मिनट शांति रखो ना पोपटलाल भाई, उनको बताने तो दो। हाँ पोपटलाल, शांति रखो। अरे भाई मैं तो शांति हूँ, कहाँ कुछ बोला। वहां भी शांति से बैठा था, वहां से उठ के यहाँ भी शांति से आके बैठ गया। पोपटलाल, मैं तो तब बताने जा रहे थे कि तुम बीच में बोलो 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 कर रहे थे। अरे भाई वो तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, इसने मैंने बोला कि बता दीजिए। अच्छा अब मैं बोलूं, अब मैं बोल रहा हूँ। दसो। हाँ बोलिए बोलिए मैं तो। देखो भाई जेठालाल, ये जो भी मसला है, बात है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत बात है। इस मसले पे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी निर्णय होगा वो तो तुम्हारा ही होगा। सही है या गलत ये तो तुम ही फैसला कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बात अखबार में आ गई है इसलिए बड़ी चिंता हो रही है जेठालाल। एक मिनट मेहता साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही जो मुसीबत तुम पे आई है जेठालाल। मुझ पे क्या मुसीबत आन पड़ी है? तुम्हें नहीं पता? नहीं बता ही दो मेहता साहब, अभी बता ही दो। बता दो। हाँ तो जेठालाल ये जो बोलिए बाबूजी। अरे बाबूजी वाली कहाँ है तू? मैं मेहता साहब के घर पे। क्यों? अरे क्यों क्या? ये क्या मनमानी कर रहा है तू? मैंने क्या मनमानी की? तू बाहर आ, मैं तो उसके घर से बाहर आ। हाँ आया, अभी आया। क्या हुआ क्या लेकिन बाबूजी? अरे मैं तो बता नहीं पा रहे थे कि ये पोपटलाल बीच में बोलो बोलो करने लगा, इसलिए मैं तो आपने नहीं बताया। वो पोपटलाल तुम भी नया। अरे क्या पोपटलाल भाई, आप तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे अभी शांत रहो ना, चलो ना। पीछे पड़ गए। हाँ बाबूजी, क्या मनमानी की मैंने? अभी ऊपर क्या बोला था तूने? हैं? ये धंधा बराबर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है बाबूजी। बोला था कि नहीं बोल। हाँ तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? लगता है जेठालाल ने चाचा जी को भी नहीं बताया। ये जेठालाल का ऐसा ही है, ये बोलता कुछ है और करता कुछ। कुछ मजबूरी होगी अय्यर भाई। कैसा क्या? क्यों? मतलब क्या किया मैंने? बोला मत बन। घर में झूठ बोलता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अरे व्यापार को क्या मजाक समझ के रखा है तूने? अरे तू व्यापारी है कि कौन है? अरे दुकान बेच देगा तो घर में बैठ के क्या मंजीरा बजाएगा? दुकान बेच देगा मंजीरा? क्या बोल रहे हैं बाबूजी? आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंद कर तेरा ये नाटक बंद कर। दुकान बेचने की जाहिरात देता है और बोल रहा है कि बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुकान बेचने की जाहिरात? हाँ ये देख। दुकान वेचवानी છે ગોડાઉન સાથે? दुकान बेचनी? What? सिर्फ गोडाउन के साथ नहीं, गुडविल के साथ भी। लेकिन ऐसी जाहिर खबर किसने दी? बाबूजी गेले थे, घरात गेले, शायद नीचे आ रहे होंगे। किसने दी है ऐसी जाहिर खबर? मतलब जेठा भाई, ये जाहिर खबर आपने नहीं दी? नहीं झूठ बोलता है, फिर से झूठ बोल रहा है। अरे तेरी दुकान बेचने की जाहिरात तू नहीं देगा तो और कौन देगा? अरे बापूजी मैं सच कह रहा हूँ, ये जाहिरात मैंने नहीं दी है। जेठालाल, ये विज्ञापन सचमुच तुमने नहीं दिया? नहीं। अरे भाई ये इश्तिहार सिर्फ एक अखबार में नहीं आया है,
ये तूफान एक्सप्रेस में भी छपा है, भिड़े के घर जो मराठी अखबार आता है उसमें भी छपा है, सोडी के घर जो अखबार आता है उसमें भी छपा है। तो वो सारे इश्तेहार किसने दिए? मुझे क्या पता? अरे भी ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अखबार वाले भी ना बिना सोचा समझे कुछ भी छाप देते। ओ भाई, ओ जेठालाल, हम अखबार वालों को ऐसे मत बोलो। बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा। अरे कुछ भी छापने से पहले तहकीकात तो करनी चाहिए कि नहीं? अरे भाई हम अखबार वाले हैं भाई, डिटेक्टिव नहीं है कि तहकीकात करेंगे। अरे तहकीकात से मेरा मतलब है जो भी जाहिर खबर छपाने आता है तो उसको पूछना तो चाहिए ना भाई कि ये जो चीज की आप जाहिर खबर दे रहे हैं वो चीज आपकी है या किसी और की है। हाँ तो उतना तो चेक करते ही है, चेक किए बिना हम नहीं छापते। अरे क्या नहीं छापते, छाप ही दिया ना भाई। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक तो मैं हूँ, मेरी जानकारी के बगैर मेरी दुकान बेचने की जाहिर खबर तो छाप ही दी ना। हाँ बोलिए मूलचंद भाई। आज पेपर में इश्तिहार पढ़ा मैंने, बोलो कितने में सौदा करना है? अरे नहीं, मुझे कोई सौदा नहीं करना, मुझे दुकान नहीं बेचनी है। ये किसी ने मेरे साथ गंदा मजाक किया है। ये इश्तिहार तुमने नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं। तो फिर किसने दिया? वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है मूलचंद भाई? ओके ठीक है जी। ओके हाँ बोलो। व्यापारी के फोन भी आने लगे बापूजी। हाँ तो आएंगे ही ना, तूने जाहिरात तो दी है। अरे मैंने नहीं दिया बापूजी जाहिरात। अरे तूने जाहिरात नहीं दी है तो और किसने दी है? मुझे नहीं पता बापूजी। मित्रों कल्पना कीजिए, मंडप तैयार है, पंडित जी भी तैयार है, यहाँ तक कि दुल्हन भी तैयार है और दूल्हे को पता ही नहीं है कि उसकी शादी होने वाली है। यही हुआ है जेठालाल के साथ। भाई कल तक हम ये समझ रहे थे कि व्यापार में नुकसान की वजह से जेठालाल दुकान बेच रहे हैं, लेकिन जेठालाल तो ये जानते ही नहीं है कि उनकी दुकान बिक रही है। आखिर दुकान बेचने का इश्तेहार किसने दिया? कौन है इस कांड के पीछे? जेठालाल के जीवन में शांति भंग करने वाला आखिर कौन है? जेठालाल उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन पहले पकड़े तो सही। मित्रों एक विशेष बात, आज श्री गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से सभी सिख बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.